जय हिंद दोस्तों, मैं संजीत कुमार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल संजीत एकेडमी पे। हम आपको पढ़ा रहे थे कंकाल तंत्र के बारे में। कंकाल तंत्र में हम पढ़ रहे थे, इससे पिछले क्लास में लगभग हम सारी हड्डियाँ के बारे में हम पढ़ चुके हैं। जैसे कि हाथ की हड्डियाँ हो गया, पैर के एक्सियल एंड उपांगिक के बारे में पढ़े। उसके बाद हम पढ़े मांसपेशिया के बारे में हम पढ़े थे पिछली क्लासों में। लास्ट क्लास में मांसपेशिया हुआ था। मांसपेशिया के बारे में हम आपको बताए थे कि मांसपेशिया क्या होता है। तो मांसपेशिया ओनली क्या करता है, पुल करता है, वह पुश नहीं करता है। तो हम उसके बारे में हम आपको बताए थे कि अगर एक हड्डिया को चलना है, अगर हम चल पाते हैं या एक हड्डिया मूव कर पाती है तो उसमें दो मांसपेशियों की जरूरत पड़ती है। उसमें क्या, दो मांसपेशियों की जरूरत पड़ती है। पहला क्या करता है, तो पहला पुल करता है, उसके बाद ऑटोमेटिक दूसरा पुश हो जाता है। लेकिन हम आपको ये भी बताए थे मांसपेशिया में कि मांसपेशियां पुश करने में मतलब धक्का देने में असमर्थ है। आइए हम आज की क्लास में पढ़ेंगे जीवों या जंतुओं में गति के बारे में। जीव या जंतुओं के गति के बारे में हम पढ़ेंगे। तो टॉपिक लिखेंगे क्या, जीव या जंतु की गति या चाल। जीव या जंतु में गति या चाल के बारे में लिखेंगे। आइए, इसके बाद हम इसमें क्या पढ़ेंगे, सर्वप्रथम हम केचुआ के बारे में पढ़ेंगे। केचुआ के बारे में आप जानते होइएगा कि केचुआ किसानों का मित्र होता है। केचुआ को मृदा का आंत भी कहा जाता है। और केचुआ को क्या बोलेंगे, तो केचुआ को उर्वरकता का बैरोमीटर कहा जाता है। केचुआ क्या करता है, केचुआ पहले वो अपने शरीर को क्या करता है, अगर मान लीजिए ये केचुआ चल रही है तो पहले अपने शरीर को क्या करता है, सिकुड़ाता है, मतलब सिकुड़ता है। उसके बाद वो आगे की तरफ मूव करता है। मतलब कहने का मतलब, मान लीजिए यहाँ पे एक केचुआ है, यहाँ पे एक केचुआ है, यहाँ पे एक केचुआ है, तो ये क्या करेगा, अपने शरीर को पूरा यहाँ तक सिकुड़ लेगा। सिकुड़ने के बाद जब यहाँ पे सिकुड़ लेगा तो ये आगे की तरफ मूव करेगा, मतलब आगे की तरफ अपने शरीर को पूरा छोड़ेगा। तो इसी तरह से यह मूव करता है। इसमें क्या होता है, सूक होता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ब्रुसेल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ब्रुसेल्स बोलेंगे। वह सूक होता क्या है, तो वह बालनुमा संरचना होता है। इसमें क्या होता है, इसमें बालनुमा संरचना होता है। बालनुमा संरचना होता है। ये बालनुमा जो संरचना होता है, यही संरचना क्या करता है, मिट्टी पे चलने का कार्य करवाता है। यह मिट्टी को पकड़ के रखा रहता है। जो ये बालनुमा संरचना यानी सूक जो होता है या ब्रुसेल्स जो होता है, यह चलने में सहायक करता है। इसके बाद हम आपको इसमें क्या होता है, तो ये मृदा को आंत बोलते हैं, उर्वरकता का बैरोमीटर बोलते हैं। आइए हम केचुआ के बारे में हम लिखेंगे। और केचुआ में ओनली मांसपेशियां होता है, केचुआ में दिमाग भी होता है। तो आइए हम सर्वप्रथम किस चीज के बारे में, कौन सी जीव के बारे में पढ़ेंगे, तो केचुआ के बारे में पढ़ेंगे। इसमें लिखेंगे क्या, तो इसमें लिखेंगे यह किसानों का मित्र होता है। यह किसानों का मित्र होता है। क्या होता है, मित्र होता है। इसको बोलेंगे क्या, मृदा का आंत बोलेंगे। इसे मृदा का आंत भी कहते हैं। केचुआ को इसे मृदा का आंत भी कहते हैं। इसे क्या बोलेंगे, किसानों का मित्र, मृदा का उर्वरकता का, इसे उर्वरकता का बैरोमीटर बोलेंगे। बैरोमीटर भी कहते हैं, बैरोमीटर भी बोलेंगे, उर्वरकता का बैरोमीटर बोलेंगे। इसके बाद में आइए हम नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट वही लिखेंगे कि यह पहले अपने शरीर को क्या करता है, सिकुड़ाता है, उसके बाद क्या करता है, आगे मूवमेंट करता है। या लिखेंगे इसमें इसके बालनुमा संरचना होता है, जिसके कारण क्या यह मतलब गति कर पाता है। लोकोमोटिव बोलेंगे, लोकोमोटिव बोलेंगे, मतलब ये गमन कर पाता है। तो आइए हम इसके बारे में लिखते हैं। इसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, केचुआ में ब्रुसेल्स पाया जाता है। क्या लिखेंगे, केचुआ
केचुआ में सुक या ब्रुसेल्स पाया जाता है। सुक इंग्लिश में इसके क्या बोलेंगे? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स पाया जाता है, पाया जाता है। और अभी हम आपको बोले हैं कि जो सुक होता है ये क्या, इसका कार्य क्या है? तो जो ब्रुसेल्स पाया जाता है जिससे ब्रुसेल्स पाया जाता है जिसमें बाल नुमा संरचना होता है। बाल नुमा संरचना होता है। बाल नुमा संरचना होता है जिससे मृदा के साथ चलने में मदद मिलता है। जिससे मृदा के साथ चलने में मदद मिलता है। चलिए, जिससे क्या होगा? मृदा के साथ चलने में मदद मिलता है। तो आप ये पॉइंट लिख लिए। उसके बाद आप क्या लिखिएगा कि पहले अपने पीठ को केचुआ पहले अपने पीठ को सिकुड़ाता है। उसके बाद आगे बढ़ता है। मतलब केचुआ को जब आगे चलना रहता है तो पहले अपने शरीर को सिकुड़ाता है, उसके बाद क्या करता है? आगे बढ़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, केचुआ चलने में मांसपेशियों का उपयोग करता है। केचुआ चलने में मांसपेशियों का उपयोग करता है। इसके बाद क्या लिखेंगे? जैसे कि आपको पूछ देगा केचुआ में क्या पाया जाता था? केचुआ में मांसपेशियां पाया जाता है, इसीलिए हम आपको यहाँ पे लिखे केचुआ चलने में मांसपेशियों का उपयोग करता है। उसके बाद लिखेंगे केचुआ के पास दिमाग भी होता है। केचुआ के पास दिमाग भी होता है। चलिए, इसके बारे में आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? घोंगा के बारे में पढ़ेंगे, स्नेल। इसके बाद हम घोंगा के बारे में पढ़ेंगे। केचुआ में हम आपको एक बार रिपीट कर देते हैं, रिपीट करेंगे। केचुआ होता है वह, क्या होता है केचुआ? तो केचुआ होता है वह किसानों का मित्र होता है। उसके बाद क्या लिखेंगे? उसके बाद आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद किसानों का मित्र होता है। उसके बाद क्या होता है? तो उर्वरकता का बैरोमीटर होता है, मृत के आंत बोलते हैं। यह चलने के लिए इसमें क्या होता है? ब्रुसेल्स पाया जाता है। ब्रुसेल्स उसको बोलते हैं जिसमें बालोनुमा संरचना होता है, जिससे उसको चलने में मदद मिलता है। उसके बाद हम लिखा है क्या? केचुआ चलने के लिए मांसपेशियों का उपयोग करता है। केचुआ पहले चलता है तो पहले वो अपने शरीर को सिकुड़ाता है, उसके बाद वो आगे की तरफ मूव करता है। तो यही हम पढ़े। तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे? अब स्नेल के बारे में, मतलब घोंगा के बारे में पढ़ेंगे। आइए हम घोंगा के बारे में लिखेंगे। घोंगा जो होता है वो भी उसकी भी मांसपेशियां होती है, लेकिन उसमें एक और चीज़ पाया जाता है। उसमें एक और चीज़, उसका जो कवर आप देखे हुए, घोंगा के ऊपर का जो कवर होता है वह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। तो आइए हम घोंगा के बारे में पढ़ेंगे। स्नेल या घोंगा। स्नेल या इसी को हिंदी में घोंगा बोलेंगे। स्नेल या घोंगा के बारे में पढ़ेंगे। यह क्या होता है? तो इसका बाह्य कंकाल लिखिएगा आप इसके नीचे। आप घोंगा के बारे में देखे होगा, लिखिएगा इसका बाह्य कंकाल
इसका बाह्य कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। यह तालाब या इसे तालाब, धान के खेत या पोखर, तालाब को ही पोखर बोलते हैं, धान के खेत में देखा जाता है, या इत्यादि जगह, धान के खेत इटी जगह etc, इसे तालाब, धान के खेत में देखा जाता है, देखा जाता है। चलिए अब इसके बाद हम लिखेंगे पेशीय पैरनुमा संरचना होता है। इसका पेशीय पैरनुमा संरचना होता है, जिससे इसको, मतलब किसको? घोंघा को, इसको चलने में या मूवमेंट करने में, चलने में मदद मिलता है, चलने में मदद मिलता है। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? तो इसके बाद हम पक्षी के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? पक्षी के बारे में पढ़ेंगे। आइए नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे क्या? पक्षी। आइए इसको आप लिख लिए होइएगा। इसका बाह्य कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और ये धान के खेत, ये पैरनुमा मांसपेशी संरचना होती है। इसको रोक के लिख लीजिएगा अगर नहीं लिखे होइएगा तो। आइए इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? पक्षी के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पक्षी के बारे में। पक्षी के बारे में हम पढ़ेंगे। इसका क्या होता है पक्षी के बारे में? पक्षी को देखे होइएगा, उसका शरीर ही इस तरह से बनाया जाता है कि वह उड़ने में सक्षम होता है। हम लोग का शरीर हो गया तो हम लोग उड़ने में सक्षम नहीं होते हैं, लेकिन उसका शरीर होता है, उसका हड्डी भी होता है, वह खोखली होता है, ताकि उसके उड़ने में मदद मिले। उड़ने में क्या? उसको मदद मिले। उसके जो कंधे का हड्डी होता है, जहाँ से पंख, पक्षी का जो पंख होता है वह ज्वाइंट होता है, उसका क्या होता है कि वह कंधे के पास में उसका हड्डी मजबूत होता है। कंधे के पास में इसलिए हड्डी मजबूत होता है क्योंकि उसको उड़ने में सहायता मिले, प्लस में उसकी हड्डी खोखली भी होती है। तो उसकी हड्डी खोखली होती है, जिसके कारण क्या होगा? उसको उड़ने में मदद मिलती है। तो आइए हम पक्षी के बारे में लिखेंगे। इसका शरीर उड़ने के लिए बना होता है। उसके बाद इस लिखेंगे, इसकी हड्डी खोखली होती है। इसकी हड्डी खोखली होती है। इसकी हड्डी क्या होगा? खोखली होगा। उसके बाद क्या लिखेंगे? जब खोखली हड्डी होगा तब तो यह उड़ पाएगा ना। इसकी कंधे की हड्डी, इसकी कंधे की हड्डी मजबूत होता है। इसके कंधे की हड्डी मजबूत होता है। इसके कंधे की हड्डी क्या होगा? मजबूत होगा। उसके बाद क्या लिखेंगे? इसके आगे का जो भुजा होता है, इसके आगे का पाद यानी भुजा होता है। जो आगे का उसका जो डैना हम लोग बोलते हैं, वह क्या होता है? वह आगे का भुजा यानी पाद होता है। वह क्या होता है? उड़ने में सहायक होता है। आगे का पाद यानी भुजा उड़ने में सहायता करता है एवं जो पिछला दो पैर होता है, एवं
पिछला दो पैर चलने में मदद करता है, पिछला दो पैर क्या होता है, चलने में मदद करता है। और एक एससीईआरटी में, एक हिंदी में एक पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे नोट या एससीईआरटी करके लिख लीजिए, एससीईआरटी करके लिखिएगा कि जो खोखली हड्डी होता है ना, आपको कभी कभी एग्जाम में दे देगा, खोखली जो हड्डी होता है उसको क्या बोलते हैं, वायुकोष्ठ बोलते हैं। क्या बोलेंगे, वायुकोष्ठ बोलेंगे। जो खोखली हड्डी होता है उसे क्या बोलेंगे, वायुकोष्ठ बोलते हैं। तो अस्थियों के खोखले हिस्सों को यहाँ पे नीचे लिखिएगा, अस्थियों के खोखले हिस्से को वायुकोष्ठ बोलते हैं, वायुकोष्ठ कहते हैं। अगर आपको भूख पड़ रहा है, छोटी से छोटी वर्ड आपको नहीं समझ में आ रहा है, तब उस चीज़ को लिखा कीजिए अपने नोटबुक में। एक बार दो बार लिखिएगा, बार बार उसको रिपीट कीजिएगा, देखिएगा बुक को, तो आपको जरूर याद होगी। चलिए इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, तिलचट्टा, कॉकरोच के बारे में पढ़ेंगे, तिलचट्टा के बारे में पढ़ेंगे। आइए इसको आप लिख लीजिएगा। चलिए तिलचट्टा के बारे में पढ़ेंगे। तिलचट्टा क्या होता है, तो तिलचट्टा का बाह्य कंकाल काइटिन का बना होता है। क्या चीज़ का बना होता है, काइटिन का बना होता है। वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा। इसका बाह्य कंकाल क्या चीज़ का बना होता है, तो तिलचट्टा के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, तिलचट्टा के बारे में पढ़ेंगे, तिलचट्टा के बारे में पढ़ेंगे, तिलचट्टा के बारे में पढ़ेंगे हम। चलिए इसके क्या, इसमें लिखेंगे क्या, इसके 6 पैर होते हैं। क्या बोलेंगे, इसके 6 पैर होते हैं, इसके 6 पैर होता है, इसके 6 पैर होता है। उसके बाद क्या लिखेंगे, तो इसमें लिखेंगे क्या, यह काइटिन का बना होता है, यानी इसके बाह्य कंकाल, इसके बाह्य कंकाल काइटिन का बना होता है, काइटिन का बना होता है। ठीक है, काइटिन का बना होता है। उसके बाद क्या लिखेंगे, यह मतलब गमन करता है, तो लोको क्या लिखेंगे, लोको मूवमेंट करता है, या पैर से लोको मूवमेंट करता है, मतलब पैर से गमन करता है, या पैर से गमन करता है। चलिए अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, तो इसके बाद पढ़ेंगे मछली के बारे में। आइए हम मछली के बारे में आपको बताते हैं। मछली में क्या होता है, जैसे मछली होता है वह धारा रेखीय होता है, जिस तरह से धारा चलता है उसी तरह से वह चलता है। मछली को आप देखे होइएगा तो उसके आगे उसके पास ब्रेन भी होता है, मछली के पास। मछली के आगे देखिएगा, यहाँ पे अगर मान लीजिए मछली का ये क्या है, मुंह है, क्या है, मुंह है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे एक छिद्र सा रहता है, यहाँ पे क्या होता है, एक छिद्र सा रहता है, एक क्या होता है, छिद्र सा रहता है, इस तरह से लगभग होता है, इस तरह से मछली होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आगे की तरफ एक छिद्र होता है, वहाँ पे क्या होता है, उसका एक ब्रेन होता है। क्या होता है, वहाँ पे ब्रेन होता है। तो आँख होता है, आँख के ऊपर में जस्ट ब्रेन होता है, और इसे सूंघने के लिए क्या होता है, एक छिद्र होता है। तो आइए हम मछली के बारे में पढ़ेंगे। उसका शरीर होता है धारा रेखीय होता है, और धारा रेखीय होता है किसके कारण, क्या करता है, मछली ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे करके चलेगा, ऐसे ऐसे करके चलेगा। तो मछली ऐसे करके चलेगा तो क्या करता है, पीछे से उसको झटका एक महसूस होता है, और जब झटका महसूस होता है तुरंत वो आगे की तरफ भागता है। चलिए आइए हम पढ़ेंगे क्या, मछली के बारे में पढ़ेंगे, मछली के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है,
या इसके नीचे लिखिएगा यह धारा रेखीय होता है, यह धारा रेखीय होता है, यह धारा रेखीय होता है, यह धारा रेखीय होता है। या इसके बारे में अब लिखिए क्या, इसका शरीर, इसका शरीर धारा रेखीय होता है, या मछली धारा रेखीय होता है। इसमें इसके पास ब्रेन भी होता है, ब्रेन होता है। इसके आँख के ऊपर, इसके आँख के ऊपर एक छिद्र होता है, एक छिद्र होता है। इसके आँख के ऊपर क्या होता है, एक छिद्र होता है। यह गल्फरों के द्वारा आँख के ऊपर छिद्र होता है जिससे सूंघने का कार्य करता है, जिसे सूंघने का कार्य करता है, जिससे क्या करेगा, सूंघने के कार्य। जिसके पास ब्रेन भी होता है, या धारा रेखीय चलता है। इसके आँख के ऊपर एक छिद्र होता है जो जिससे सूंघने का यह कार्य करता है। और उसके बाद क्या लिखेंगे, यह गलफरा के द्वारा सांस लेता है, यह गलफरा के द्वारा सांस लेता है। मछलियाँ में वह शक्ति होता है, जैसे कि जल हो गया, पानी हो गया। पानी क्या चीज़ से मिलकर बना हुआ रहता है, पानी क्या चीज़ से मिलकर बना रहता है, तो पानी होता है H2O होता है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना रहता है। तो मछलियाँ में वह शक्ति होता है, कि वहाँ से वह पानी से ऑक्सीजन खींच लेता है, पानी से ऑक्सीजन को, मतलब H2O में से ऑक्सीजन को खींच लेता है। तो मछलियाँ में वह शक्ति होती है जिसके कारण वह पानी से ऑक्सीजन को खींच लेता है। इसके बारे में नीचे पॉइंट लिखेंगे एक और इसका पॉइंट लिखेंगे हम, कि इसका शरीर और पूंछ, इसका शरीर और पूंछ तेजी से दूसरे ओर मुड़ती है, तेजी से दूसरे ओर मुड़ती है। तेजी से क्या करता है, दूसरे ओर मुड़ती है। इससे इसके झटका लगता है, इससे झटका लगता है। इससे क्या होता है, मछली को झटका लगता है। इसी झटका के कारण झटका लगता है, झटका लगता है, जिसके कारण मछली आगे के तरफ तेजी से चल पाता है। लिख लिए। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, स्नेक्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या, सांप के बारे में पढ़ेंगे। सांप में क्या होता है, तो सांप में बलय होता है, अनगिनत बलय होता है। उसमें एक लंबी एंड पतली बॉन होता है। सांप को आप देखे होइएगा, सांप में कोई पैर होता है, कोई पैर नहीं होता है। वो मांसपेशियां एंड बलय के सहारे
ब्लय के सहारे चलता है। तो आइए हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे चैप्टर का, सांप के बारे में पढ़ेंगे। आइए हम पढ़ेंगे क्या चीज के बारे में, सांप के बारे में पढ़ेंगे। सांप का फोटो किस तरह से होता है, अब देखिएगा, इस तरह से होता है। यहाँ पे इसका 2 दांत रहता है, इस तरह से इसका शरीर नजर आता है। चलिए ठीक है, फोटो उतना मुझे साफ नहीं आ रहा है बनाने, इसलिए नहीं बना पा रहे हैं। सांप के शरीर में अनगिनत ब्लय होता है, इसके बारे में लिखेंगे क्या, सांप के शरीर में अनगिनत ब्लय होता है। क्या होता है, अनगिनत ब्लय होता है, ब्लय होता है। सांप के शरीर में क्या होता है, अनगिनत ब्लय होता है। सांप अपना मुंह 150 डिग्री तक खोल सकता है, 150 डिग्री तक खोल सकता है, 150 डिग्री तक अपना मुंह खोल सकता है। ठीक है, सांप शरीर में अनगिनत ब्लय होता है। इसकी गति लहरदार होती है, इसकी गति लहरदार होती है, इसकी गति क्या होती है, लहरदार होती है। इसके पास एक लंबा हड्डी होता है, इसके पास एक लंबा हड्डी होता है, एक लंबा हड्डी होता है। इसके पास क्या होता है, एक लंबा हड्डी होता है। उसके बाद क्या लिखेंगे, इसका लूप ज़्यादा होता है, इसका लूप ज़्यादा होता है। लूप कहने का मतलब इसमें गोल गोल टाइप से होता है ना, इसी टाइप से ना होता है सांप, तो इसमें लूप ज़्यादा होता है। क्या बोलेंगे, इसमें लूप ज़्यादा होता है, इसमें लूप ज़्यादा होता है। ठीक है, इसमें लूप ज़्यादा होता है, और जिसके कारण इसीलिए इसकी गति मिलती है, इसीलिए गति मिलती है। क्या मिलती है, गति मिलती है, इसीलिए गति मिलता है, सांप को गति मिलता है। किसके कारण, लूप के कारण। चलिए आज मेरा ये हो गया, टॉपिक समाप्त हो गया कंकाल तंत्र के बारे में, शरीर में गति के बारे में। अब हम इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। हम आपको बता देते हैं एक चीज़, हम बता देते हैं आपको, कक्षा 6 के हम क्या बताए थे, तो कक्षा 6 के 1 और 2 बताए थे। कक्षा 6 के चैप्टर 1 एंड 2 बताए थे, और कक्षा 7 के 2 बताए थे, और कक्षा 8 के 2 और 9 के 13, मतलब कक्षा 9 के 13 हम पढ़ा चुके हैं, अध्याय 13। कक्षा 8 के अध्याय 2 पढ़ा चुके हैं, कक्षा 7 के अध्याय 2 पढ़ा चुके हैं, और कक्षा 6 के 1 एंड 2 पढ़ाए हैं। और आज हम कक्षा 5 के चैप्टर नंबर कक्षा 6 के चैप्टर नंबर 5 भी पढ़ा दिए हैं। तो इतने हम चैप्टर पढ़ा दिए हैं। आप क्या कीजिएगा, एनसीईआरटी या एससीईआरटी आपको जो भी बुक लगे आप पढ़िएगा, क्योंकि आप पढ़िएगा उसमें ज़रूर, आप जितने बार एनसीईआरटी को पढ़िएगा उतने बार आपको नए नए कोई ना कोई शब्द आपको ज़रूर मिलेगा। और आज हो गया मेरा मानव में, मतलब शरीर की गति खत्म हो गया, कंकाल तंत्र खत्म हो गया। अब हम कल स्टार्ट करेंगे एक नए चैप्टर के साथ। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे कल। जय हिंद।